ध्यान। जब मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने के निमित्त प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसको उस दिशा में अविच्छिन्न गति से प्रवाहित होने की शक्ति प्राप्त होती है। मन को एक स्थान में संलग्न करके फिर उस एकमात्र स्थान को अवलंबन स्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार के वृत्ति प्रवाह उठाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वृत्ति प्रवाहों से उनको बचाने का प्रयत्न करते करते वे प्रथमोक्त वृत्ति प्रवाह क्रमशः प्रबल आकार धारण कर लेते हैं और ये दूसरे वृत्ति प्रवाह कम होते होते अंत में बिल्कुल चले जाते हैं। फिर बाद में उन प्रथमोक्त वृत्तियों का भी नाश हो जाता है और केवल एक वृत्ति वर्तमान रह जाती है। इसे ध्यान कहते हैं। समाधि मन की एक ऐसी उच्च अवस्था है जो युक्ति तर्क के परे है, जो अतिचेतन है। उस उच्चावस्था में पहुंचने पर मनुष्य तर्क के आगमय ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ऐसे मनुष्य को ही समस्त विषय ज्ञान के अतीत पारमार्थिक ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधारण मानवीय स्वभाव के परे, समस्त युक्ति तर्क के परे की यह अतीन्द्रिय अवस्था को प्राप्त करना ही धर्म है। केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा यथार्थ शिक्षा प्राप्त होती है। हम लोग भले ही सारे जीवन भर तर्क विचार करते रहें, पर स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य का कण मात्र भी न समझ सकेंगे। जब ध्यान शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि मन अनुभूति के बाहरी भाग को छोड़कर केवल उसके अंतर्भाग या अर्थ की ही ओर एकाग्र हो जाता है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। संपूर्ण मन एक तरंग के रूप में परिणत हो जाता है। तब किसी विशेष प्रदेश या चक्र विशेषक अवलंबन करके ध्यान प्रवाह उत्थापित नहीं होता, केवल ध्येय वस्तु का भाव अर्थ मात्र अवशिष्ट रहता है। मन को किसी स्थान में 12 सेकंड धारण किया जाए तो उससे एक धारणा होगी। यह धारणा 12 गुणित होने पर एक ध्यान और यह ध्यान 12 गुणित होने पर एक समाधि होगी।